क्या आपने कभी महसूस किया है कि भीतर की शांति दिनचर्या के व्यस्तता में अप्राप्य होती है? बौद्ध उपदेश जो सदियों से हम तक पहुंचे हैं, हमें स्वीकार्यता और छोड़ने के माध्यम से शांति की ओर एक मार्ग दिखाते हैं। हम उन चीजों से लड़ने के बजाय जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सीखते हैं कि जो हमारे लिए तय है वह जब ठीक समय आएगा तब हम तक पहुंचेगा। कहानियां और रूपक के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें जो नहीं है उसे कैसे छोड़ें और जो जीवन हमारे रास्ते में लाता है उसे शांति से स्वीकार करें। वियोग न कि उदासीनता या दिलचस्पी की कमी, एक गहरी स्वतंत्रता का प्रतीक है जो हमें पूरी तरह से उपस्थित होने की अनुमति देता है। इस आंतरिक परिवर्तन के सफर में हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप जानें कि ये उपदेश आपके दैनिक जीवन में कैसे समाहित हो सकते हैं ताकि आप एक अधिक सचेत और संतोषजनक जीवन जी सकें। एक प्राचीन कहानी बताती है कि एक साधु ने एक नाजुक चीनी मिट्टी के कप की बहुत सराहना की, जिसे उसके गुरु ने उसे उपहार में दिया था। वह उसे पूरी तरह से देखभाल के साथ रखता था और उसे हर जगह अपने साथ ले जाता था। एक दिन अनजाने में वह कप गिरकर टूट गया। दुखी साधु ने गहरे शून्य का अनुभव किया। तब उसके गुरु ने उसे याद दिलाया कि वह कप तब से ही टूट चुका था जब वह उसके पास आया था। इससे उसने यह सिखाया कि वियोग हार मानने या निस्संवेदनशील होने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। अक्सर हम चीजों, रिश्तों या परिस्थितियों से चिपके रहते हैं, उन्हें खोने के डर से। हम ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी भ्रांतियों में फंसे रहते हैं जो हमें हतोत्साहित करती हैं, और ऐसी अदृश्य जंजीरों में बंधे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ना हारना है, लेकिन असल में जब हम छोड़ते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। बौद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि दुख का मूल कारण आसक्ति है। हम एक बदलते हुए संसार में स्थिरता की तलाश करते हैं, जब असली शांति उस अस्थिरता को स्वीकारने में है। जब हम इसे समझ पाते हैं तो हम खोने को एक त्रासदी के रूप में नहीं देखते और हल्के मन से जीने लगते हैं। इसे इस तरह से कल्पना करें, एक नदी अपने प्रवाह में बहते पानी को रोकने का प्रयास नहीं करती, वह बस बहती रहती है। उसी तरह हम जीवन के साथ बहना सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसके खिलाफ प्रतिरोध करें। कई बार जीवन बिना किसी पूर्व सूचना के हमें कुछ छीन लेता है और उस क्षण में हमें दुख होता है, बिना यह समझे कि बाद में वह कुछ बेहतर के लिए स्थान बनाएगा। हालांकि डर या चिंता में फंसे हम उस उद्देश्य को देख नहीं पाते। वियोग का अभ्यास यह नहीं है कि हम जो प्यार करते हैं उसे नकारें, बल्कि यह है कि हम इसे इस तरह से प्यार करें जैसे कि हम इसके मालिक नहीं हैं। इसके बिना ठीक रहने की आवश्यकता नहीं है। यह हर क्षण को आभार के साथ महसूस करना है, यह समझते हुए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और जब वह परिवर्तन आए तो हम बिना कष्ट के छोड़ने के लिए तैयार होंगे। वियोग कोई हानि नहीं है, यह एक मुक्ति है। यह एक दरवाजे की तरह है जो हमें समझ की एक गहरी परत की ओर ले जाता है, स्वीकार्यता। क्योंकि जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो अगला कदम है जो भी आए उसे स्वीकार करना, बिना प्रतिरोध किए। जीवन जो हमें देता है उसे शांत हृदय से स्वीकार करना ज्ञान और स्वतंत्रता का एक कार्य है। कहा जाता है कि एक शिष्य दुखों से अभिभूत अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं दुखी हूं क्योंकि चीजें वैसे नहीं हैं जैसे मैं चाहता हूं। गुरुजी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, तुम्हारा दुख वास्तविकता से संघर्ष करने से उत्पन्न होता है। जीवन तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी वृद्धि में मदद करने के लिए है। स्वीकार करना हार मानने या समझौता करने के समान नहीं है। स्वीकार करना है चीजों को जैसी हैं वैसी ही देखना, बिना किसी मुखौटे या धोखे के। लेकिन हमें ऐसा करने में इतना कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि मन अपने विचारों से चिपक जाता है कि चीजें कैसे होनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम काफी संघर्ष करें तो सब कुछ हमारे योजनाओं के अनुसार फिट हो जाएगा। लेकिन जीवन उस स्क्रिप्ट का पालन नहीं करता। कल्पना करो कि एक विशाल लहर समुद्र तट की ओर आ रही है। तुम उसे रोकने की कोशिश कर सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, प्रतिरोध कर सकते हो,
या तुम उसे अपनाकर उसकी ताकत से बह सकते हो। स्वीकार करना यही है, अनिवार्य के खिलाफ संघर्ष करना छोड़ देना और बदलाव के बीच में आत्मविश्वास के साथ तैरना सीखना। एक लहर केवल इसलिए गायब नहीं हो जाएगी क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं है। यही स्थिति उन परिस्थितियों के साथ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जितना अधिक हम प्रतिरोध करते हैं, उतना ही अधिक दुख हम पैदा करते हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना यह नहीं है कि हम जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसके सामने हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम अन्याय को सहन करें या अपने सपनों को छोड़ दें। इसका मतलब है जो हो रहा है उसे नकारे या बढ़ा चढ़ाकर न देखे, बल्कि चीजों को जैसी है वैसी पहचाने। जब हम अनिवार्य के साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं तो हमें स्पष्टता मिलती है और उस शांति से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। कल्पना करो कि एक अनुभवी धनुर्धारी अपने तीर को सटीकता से निशाना लगाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। हवा, आर्द्रता, लक्ष्य की गति। वह निराश हो सकता है या वह अपनी रणनीति को समायोजित कर सकता है और फिर से कोशिश कर सकता है। जीवन में भी हम बाहरी कारकों का सामना करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे हम बदल सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी स्थिति को स्वीकार करना हार मानना है, लेकिन वास्तव में यह एक शक्ति का कार्य है। यह हमें उन चीजों से संघर्ष करने के मानसिक थकावट से मुक्त कर देता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह हमें छोड़ने, सांस लेने और डर से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से काम करने की अनुमति देता है। बदलाव तब शुरू होता है जब हम यह सवाल पूछना बंद कर देते हैं, मुझे यह क्यों हो रहा है, और हम अपने आप से पूछते हैं, मुझे यह क्यों हो रहा है। यह छोटे से बदलाव में हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और सीखने का रास्ता खुलता है। स्वीकार करना यह भी है कि हम खुद को जैसे हैं वैसे अपनाएं, अपनी अच्छाइयों और अपनी गलतियों के साथ। अक्सर सबसे गहरा संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है। हमारे पिछले निर्णय, हमारी गलतियां, हमारी असम्मानितताएं। लेकिन खुद को सजा देना रास्ता नहीं है। केवल जब हम खुद का न्याय करना छोड़ देते हैं तो हम ठीक होने और बढ़ने लगते हैं। जो साधु अपनी टूटी हुई कप को देखता है, उसने यह समझा कि हर चीज उस तरह होती है जैसे उसे होना चाहिए, और उस समझ में उसे वह शांति मिली जिसे वह ढूंढ रहा था। हम भी उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं जब हम उन चीजों के खिलाफ नहीं खड़े होते जो हम नहीं बदल सकते। तब हमारे भीतर एक शांतिपूर्ण शांति उत्पन्न होती है, एक गहरी शांति, और उसी शांतिपूर्ण स्थिति से कुछ और अधिक शक्तिशाली उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास। यह विश्वास कि जो कुछ भी सच में हमारे लिए है वह उचित समय पर आएगा, और जो नहीं है वह बस चला जाएगा। अब हम बौद्ध कथाएं खोजेंगे जो हमें यह सिखाती हैं कि जीवन अराजकता के बीच भी हमेशा हमें ठीक वही देता है जो हमें चाहिए, भले ही हम तुरंत उसे समझ न पाए। बौद्ध कथाएं, भाग्य और जीवन में विश्वास। एक समय की बात है, एक बूढ़ा साधु एक दूर दराज गांव में रहता था। एक दिन एक सुंदर जंगली घोड़ा उसके बगीचे में आ गया। गांव वाले हैरान होकर कहने लगे, तुम कितने भाग्यशाली हो, ऐसा घोड़ा एक असली खजाना है। लेकिन साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अच्छा, भाग्य या बुरा भाग्य कौन जान सकता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा घोड़े पर सवार होने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर उसका पैर टूट जाता है। गांव वाले चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या दुर्भाग्य है, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। साधु उसी शांत चित्त से फिर से वही उत्तर देता है, अच्छा भाग्य या बुरा भाग्य कौन जान सकता है। कुछ सप्ताह बाद युद्ध छिड़ जाता है। गांव के सभी युवा सैनिकों के रूप में भर्ती होते हैं, सिवाय साधु के बेटे के, जो अपनी चोट के कारण मोर्चे पर नहीं जा सकता। फिर से गांव वाले कहते हैं, तुम्हारा कितना भाग्य है, और साधु बिना किसी घबराहट के हमेशा की तरह उत्तर देता है, अच्छा भाग्य या बुरा भाग्य कौन जान सकता है। यह कथा गहरी बुद्धिमत्ता को समेटे हुए है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का एक व्यापक प्रवाह है जिसे हम अक्सर नहीं देख पाते। हम अक्सर घटनाओं को अच्छा या बुरा मानते हैं, बिना यह समझे कि हर अनुभव एक बड़े ताने बाने का हिस्सा है।
जिसे हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो एक त्रासदी लग रही थी, उसने हमें एक बेहतर भाग्य की ओर मार्गदर्शन किया। हो सकता है तुमने एक नौकरी खो दी हो और सोचा हो कि यह अंत है, लेकिन उसी हानि ने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो वास्तव में तुम्हें खुश करता था। शायद एक रिश्ते का अंत हुआ और दर्द हुआ, लेकिन समय के साथ तुमने समझा कि यह तुम्हें कुछ और अधिक स्वस्थ और प्रामाणिक के लिए मुक्त कर दिया। जीवन बुद्धिमान है। जब हम इसके प्रवाह पर विश्वास करना सीखते हैं, तो हम उस चीज के लिए दुखी होना बंद कर देते हैं जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। बौद्ध गुरु सिखाते हैं कि ब्रह्मांड हमें कुछ भी अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं छीनता। केवल वही जाता है जो अपना चक्र पूरा कर चुका होता है, और वही आता है जिसे हम प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, और एक दिल जो निर्णय को छोड़ने के लिए तैयार हो। एक और बौद्ध कहानी है जो हमें एक शक्तिशाली पाठ देती है। एक आदमी जंगल में चलते हुए एक तितली को देखता है जो अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके प्रयास से प्रभावित होकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। बहुत सावधानी से उसने कोकून को खोला ताकि वह बाहर निकल सके। तितली बाहर निकली, लेकिन उसके पंख कमजोर थे और वह उड़ नहीं पाई। जो आदमी नहीं जानता था वह यह था कि यह संघर्ष आवश्यक था। कोकून तोड़ने का प्रयास तितली के पंखों को मजबूत करता है। हस्तक्षेप करके उसने तितली को स्वयं को विकसित करने का अवसर छीन लिया। हमारी जिंदगी में कितनी बार हम एक ही तरीके से काम करते हैं। हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, त्वरित उत्तर, तत्काल समाधान, बिना इंतजार के परिणाम। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। प्रक्रिया विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। कोकून को समय से पहले नहीं खोला जा सकता, बिना उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित किए। हम उस चीज को भी नहीं तेज कर सकते जो अभी तैयार नहीं है। जीवन पर विश्वास करना इसका मतलब नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि हम निराशा के बिना कार्य करें। यह वैसे ही है जैसे किसान अपने बीजों को बोता है और उनकी देखभाल करता है, लेकिन उन्हें जल्दी बढ़ने के लिए जमीन से नहीं निकालता। वह समझता है कि सब कुछ अपनी गति से चलता है। बौद्ध धर्म हमें जीवन को एक पर्यवेक्षक की शांति के साथ देखने के लिए प्रेरित करता है। हम जो हो रहा है उसे बदलने या प्रतिरोध करने की बजाय हम उसे ध्यान और खुले दिल से देख सकते हैं। यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? शायद आप इसे अभी नहीं समझते, लेकिन यदि आप समय के साथ पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर चरण का अपना मतलब था। अज्ञातता को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना हमें मुक्त करता है। यह हमें कम डर और कम तनाव के साथ जीने की अनुमति देता है। यह हमें अधिक उपस्थित होने का अवसर देता है, बिना लगातार आने वाली चीजों के बारे में चिंता किए। अंत में जो हमारे लिए नियत है वह आएगा, और जो नहीं है वह अपना रास्ता अपनाएगा। और इस विश्वास के रास्ते पर एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अराजकता के बीच स्पष्टता पाने में मदद करता है, ध्यान। अब हम देखेंगे कि यह अभ्यास हमें आंतरिक शांति से जुड़ने में कैसे मदद कर सकता है और जीवन में विश्वास को गहरे से मजबूत कर सकता है। ध्यान। आंतरिक शांति की ओर एक रास्ता। एक बौद्ध मठ में एक शिष्य अपने गुरु के पास परेशान दिल से आया और कहा, गुरु, मेरी मानसिक स्थिति बहुत उलझन में है। मैं शांति पाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ उतना ही ज्यादा बेचैन महसूस करता हूँ। गुरु ने उसे शांति से देखा, एक गिलास में पानी और मिट्टी लिया, उसे हिलाया और उसे शिष्य को दिया। इसे देखो, अब इंतजार करो। समय के साथ मिट्टी नीचे जमने लगी और पानी साफ हो गया। यही तरीका है मस्तिष्क का, गुरु ने समझाया। यदि तुम इसे परेशान नहीं करते, अगर तुम इसे व्यवस्थित होने का समय देते हो, तो स्पष्टता अपने आप आ जाती है। बौद्ध धर्म में ध्यान मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और शांति पाने के लिए सबसे मूल्यवान अभ्यासों में से एक है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क को खाली करना या विचारों से बचना नहीं है। यह सीखना है कि बिना प्रतिरोध किए, बिना मूल्यांकन किए, बस देखना है।
विचारों को आना और जाना देने देना, जैसे आकाश में बादल बिना किसी से चिपके। हम उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं, सूचनाएं, सोशल मीडिया, लगातार खबरें। हमारी मानसिक स्थिति को आराम हार्डली मिलता है। ध्यान करना एक उपचारात्मक शांति देना जैसा है। यह बाहरी शोर को बंद करके महत्वपूर्ण चीजों से फिर से जुड़ने का तरीका है। और यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, विज्ञान इसे पुष्टि करता है। ध्यान तनाव को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। लेकिन शायद सबसे परिवर्तनकारी बात यह है कि यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं से एक नया तरीका अपनाना सिखाता है। इसके अलावा ध्यान हमें एक महत्वपूर्ण सत्य का आभास कराता है, सब कुछ अस्थायी है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हर विचार कैसे उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है। एक भावना कैसे उत्पन्न होती है और फिर चली जाती है। इसे समझना हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देता है। यह हमें याद दिलाता है कि न दर्द, न दुख और न ही डर शाश्वत हैं। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ गुजर जाता है और इस स्थिरता के बीच हम शांति पा सकते हैं। मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी मन स्थिति को शांत नहीं कर पाता। यह एक सामान्य वाक्य है उन लोगों के बीच जो पहली बार इस अभ्यास को अपनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है। मस्तिष्क को सोचने से रोकने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान केवल उन विचारों को देखना सीखने जैसा है जैसे वे बादल हों जो आकाश में चले जा रहे हों। वे आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश जो तुम हो हमेशा बना रहता है। बौद्ध धर्म में ध्यान करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल और प्रभावी में से एक श्वास पर केंद्रित ध्यान है। आपको बस एक शांत जगह की आवश्यकता है। अपनी आंखें बंद करें और नाक से हवा के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ भी जबरदस्ती करने की कोशिश मत करें। अपनी मस्तिष्क से न लड़ें। यदि आप ध्यान भटकते हैं तो बस धीरे धीरे श्वास पर लौट आइए। यही पूरी प्रैक्टिस है। एक और शक्तिशाली उपकरण है आभार का ध्यान। दिन में कुछ मिनट बिताकर उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह साधारण विचार आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। आपको जो कमी है उससे दूर ले जाकर जो पहले से मौजूद है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा छोड़ने का ध्यान भी है। यदि कुछ आपको परेशान करता है या भारी लगता है तो उसे अपने हाथों में महसूस करें। गहरी सांस लें और हर एक श्वास के साथ कल्पना करें कि आप धीरे धीरे उसे छोड़ रहे हैं। यह अभ्यास भले ही सरल हो, हमारे द्वारा अनजाने में उठाए गए भावनात्मक बोझ को हल्का करने की शक्ति रखता है। जब ध्यान हमारी आदत बन जाता है तो हम इसे अपनी दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। हम अधिक शांति से प्रतिक्रिया करते हैं, अधिक शांति महसूस करते हैं और अधिक ध्यान से जीना सीखते हैं। और उस वर्तमान ध्यान में हम नियंत्रण छोड़ने की कला की खोज करते हैं। नियंत्रण छोड़ना और ब्रह्मांड के साथ बहना। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के साथ एक नदी के पास जा रहा था। गुरु ने उसे यह देखने के लिए आमंत्रित किया कि पानी कैसे बहता है। क्या तुम देख रहे हो कि यह कैसे सब कुछ के साथ अनुकूल हो जाता है? पत्थरों, मोड़ों, हर रुकावट के साथ। यह संघर्ष नहीं करता, बस अपना रास्ता जारी रखता है। हमें भी हमारी जिंदगी कुछ इसी तरह होनी चाहिए। हम बहुत समय बिताते हैं हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। हमारे रिश्ते, दूसरों के विचार, हमारा भविष्य। जैसे हम सब कुछ योजना बनाकर दुख से बच सकते हैं और खुशी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। यह उस नदी की तरह है, हमेशा चलने में, निरंतर परिवर्तन में। और जितना हम उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, उतना ही हम दुखी होते हैं। बहना हार मानने जैसा नहीं है, यह विश्वास करना है। विश्वास करना है कि ब्रह्मांड का अपना एक तरीका है, अपनी बुद्धिमत्ता है। और कभी कभी छोड़ना वह सबसे बुद्धिमान कदम है जो हम उठा सकते हैं। बौद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि असली शांति तब नहीं आती जब हम सब कुछ नियंत्रित करते हैं, बल्कि जब हम छोड़ना सीखते हैं। छोड़ना हार मानना या कार्य करना बंद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है
हम एक परियोजना में अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिणाम का निर्णय नहीं कर सकते। हम गहरी प्रेम कर सकते हैं, लेकिन किसी को हमारे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन बीमारी या समय के प्रवाह से पूरी तरह से बच नहीं सकते। एक प्राचीन बौद्ध कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो एक पेड़ की शाखा से लटका हुआ है, एक गहरी खाई के किनारे। वह थका हुआ है, गिरने से डरता है, यह नहीं जानता कि ठीक नीचे मजबूत जमीन है। यदि वह गिर जाता है तो वह सुरक्षित होता, लेकिन डर उसे फंसा देता है। हम में से कई लोग ऐसे ही जीते हैं। उन नौकरियों में फंसे होते हैं जो अब हमें पोषित नहीं करती, उन रिश्तों में जो हमें थका देते हैं, उन आदर्शों में जो हमें केवल निराश करते हैं। हम सोचते हैं कि छोड़ने से हम गिर जाएंगे, लेकिन अक्सर यह वही होता है जो हमें उठने की अनुमति देता है। तो हम छोड़ना कैसे सीखते हैं? सब कुछ अनिश्चितता को जीवन का अनिवार्य हिस्सा स्वीकार करने से शुरू होता है। समस्या यह नहीं है कि भविष्य अनिश्चित है, बल्कि यह है कि हम उस अनिश्चितता के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जो आने वाला है उससे डरने के बजाय हम जिज्ञासा से यह पूछ सकते हैं, जिंदगी क्या अद्भुत चीजें लाएगी? इसके अलावा यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि कई बार जो कुछ हानि जैसा लगता है वही एक उपहार साबित हुआ है। कुछ लोग जब उन्होंने अपनी नौकरी खो दी तो उन्होंने अपना असली उद्देश्य पाया। कुछ प्रेमों का अंत हुआ ताकि एक और अधिक प्रामाणिक खुशी की शुरुआत हो सके। सब कुछ तुरंत स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सब कुछ का एक बड़ा उद्देश्य होता है। हमारे मूल्य को परिणामों से मापना बंद करना एक शक्तिशाली तरीका है खुद को अलग करने का। हम जो पसंद करते हैं वह बस इसे करने के आनंद के लिए करते हैं, जैसे एक कलाकार जो अपनी कृति बेचने के बारे में नहीं सोचता, जैसे एक बच्चा जो जीतने के बारे में नहीं सोचता जब वह खेलता है। उस स्थान से जीवन हल्का हो जाता है। ध्यान भी एक महान सहयोगी है। यह हमें हमारे डर का सामना करने में मदद करता है, बिना कि हम उनसे बहकर चलें। यह हमें यह पहचानने में सिखाता है कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या हमें स्वीकार करना चाहिए। नियंत्रण छोड़ना का मतलब यह नहीं है कि हम बिना दिशा के जीने लगे। इसका मतलब है कि हम विश्वास रखें कि चाहे जो हो हम उसे पार कर लेंगे। इसका मतलब है लगातार संघर्ष को छोड़ देना और अस्तित्व की प्राकृतिक लय के साथ बहना शुरू करना। और जब हम बहना सीखते हैं तो एक सुंदर चीज होती है, एक गहरी करुणा का जन्म होता है, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने प्रति भी। क्योंकि छोड़ना केवल बाहरी दुनिया से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्णय, दोष और आत्म आलोचना के बोझ से खुद को मुक्त करने के बारे में भी है। अब हम यह जानेंगे कि करुणा कैसे हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकती है, हमें अधिक प्रेम और कम दुख का अनुभव करने में मदद कर सकती है। हम न केवल दूसरों के प्रति करुणा की बात करेंगे, बल्कि सबसे कठिन आत्म करुणा की भी बात करेंगे। एक प्राचीन कहानी है जिसमें एक साधु एक रास्ते पर चल रहा था। जब वह एक आदमी से मिला जो रोते हुए और अपने सीने को पीटते हुए कह रहा था, गुरु, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने उन लोगों को चोट पहुंचाई जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। साधु ने शांत आवाज में उत्तर दिया, अगर एक पक्षी अपनी पंख की चोट के कारण उड़ने में विफल हो जाता है तो वह फिर से उड़ने के लिए कैसे सक्षम होगा? दोष वह पत्थर है जो हमें रोकता है, लेकिन करुणा वह हवा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बौद्ध धर्म में करुणा सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह दुनिया में रहने का एक तरीका है। लेकिन यह केवल दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के प्रति एक सच्ची दयालुता को बढ़ावा देने के बारे में भी है। कई बार हम अपनी ही क्रियाओं के सबसे कठोर जज होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। हम पूर्णता की उम्मीद करते हैं और हम खुद से इतनी कठोरता से बात करते हैं जो हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन क्या सच में यह कठोरता हमें बेहतर बनने में मदद करती है? उत्तर है नहीं। स्वयं के प्रति करुणा का मतलब यह नहीं है कि हम खुद को सही ठहराते हैं या परिवर्तन से बचते हैं।
इसका मतलब है कि हम बिना डर के बढ़ने के लिए खुद को जगह देते हैं। एक पेड़ थपथपाने से मजबूत नहीं होता, बल्कि उसे पानी, रोशनी और धैर्य से बढ़ने की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म में एक प्रथा है जिसे मेटा या दयालु प्रेम ध्यान कहा जाता है। इसमें सरल वाक्यांशों का उपयोग करके सबसे पहले हम अपने लिए और फिर दूसरों के लिए सच्चे कल्याण की कामना करते हैं। यह इतने सरल शब्दों से शुरू हो सकता है, मैं ठीक रहूं, मैं खुश रहूं, मैं शांति से जीऊं। शुरुआत में कई लोगों के लिए यह कठिन होता है। खुद को खुशी की कामना करना अजीब लग सकता है, खासकर जब हमें लगता है कि हम इसके योग्य नहीं हैं। लेकिन केवल तब जब हम खुद से कोमलता से बात करना सीखते हैं, हम सचमुच दुनिया को सच्चा प्रेम देने के लिए तैयार होते हैं। करुणा यह भी समझने का अर्थ है कि हम सभी एक सीखने के रास्ते पर हैं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में यह नहीं जानकर नहीं आता कि कैसे जीना है। हम सभी गलती करते हैं, हम सभी कभी न कभी गलत प्रतिक्रिया देते हैं, हम सभी कुछ चीजों पर पछताते हैं। लेकिन यदि हम दंड को पकड़े रहते हैं तो हम अतीत में फंसे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। अब करुणामय होना यह नहीं है कि हम बुरा व्यवहार स्वीकार करें। यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो करुणा यह नहीं कहती कि हमें उस व्यवहार को स्वीकार करना चाहिए। इसके विपरीत यह हमें सीमा निर्धारित करने और आत्मसम्मान से बचने की बात भी सिखाती है। यह समझने की बात है बिना उचित ठहराए और माफ करने की बात है बिना अपनी गरिमा को भूले। हम करुणामय हो सकते हैं बिना यह अनुमति दिए कि हमें नुकसान पहुंचाया जाए। कुंजी यह है कि हम गुस्से से प्रतिक्रिया देने की बजाय समझ के साथ उत्तर दें, न कि क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इसके योग्य है, बल्कि इसलिए कि हम आंतरिक शांति के हकदार हैं। एक बौद्ध कहानी है जिसमें एक आदमी अपनी पीठ पर पत्थरों का बोझ लिए हुए था। वह थका हुआ था, लेकिन अपनी बोझ को छोड़ने के बिना चलता रहा। एक साधु ने उसे देखा और पूछा, तुम यह बोझ क्यों ढो रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, ये पत्थर मेरे क्रोध और नाराजगी हैं। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, इन्हें छोड़ दो, तुम्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए इस बोझ की जरूरत नहीं है। हम अक्सर ऐसा ही जीते हैं, गुस्से, नाराजगी और अतीत की चोटों से चिपके रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम नफरत करते हैं तो हम उन लोगों को सजा दे रहे हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल में हम केवल खुद को सजा दे रहे होते हैं। नाराजगी से मुक्त होना इसका मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि उस बोझ को छोड़ देना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एक बौद्ध गुरु ने एक बार कहा था, अगर तुम किसी को जलाने के इरादे से एक अंगारा पकड़ते हो तो पहले तुम खुद जलते हो। गुस्सा और घृणा हमें अधिक नष्ट करते हैं जितना कि उस व्यक्ति को जिनके खिलाफ यह होता है। तो जब हमें चोट पहुंचाई जाती है तो हम करुणा कैसे विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले यह समझकर कि हर व्यक्ति अपनी समझ के स्तर से कार्य करता है। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वह भी शायद खुद दुख में है। यह उनके कर्मों को सही नहीं ठहराता, लेकिन यह हमें यह व्यक्तिगत रूप से न लेने में मदद करता है। दूसरा, खुद को ठीक होने की अनुमति देकर। यह आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा के लिए उस चोट को ढोते रहें। हम तय कर सकते हैं कि उस अध्याय को बंद करें और आगे बढ़ें। और तीसरा, यह याद रखते हुए कि करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत है। माफ करने के लिए अधिक साहस चाहिए बजाय नफरत रखने के। छोड़ने के लिए अधिक साहस चाहिए बजाय पकड़े रहने के। जब हम करुणा विकसित करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम डर से प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हैं और प्रेम से काम करना शुरू कर देते हैं। हम अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और हल्के हो जाते हैं। यह करुणा न केवल हमारे रिश्तों को हमारे साथ और दूसरों के साथ बदलती है, बल्कि यह हमें दुनिया के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांति से जीने में मदद करती है। अब हम यह जानेंगे कि हम इन शिक्षाओं को अपनी दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं ताकि हम अधिक बुद्धिमत्ता और पूर्णता के साथ जी सकें। एक साधु और उसका शिष्य जंगल में चल रहे थे जब शिष्य ने चिंता से पूछा, गुरु, मुझे मोक्ष प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? गुरु ने उत्तर दिया, अगर तुम जल्दी चलोगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा। अगर तुम धैर्य से चलोगे
तो तुम इससे कहीं पहले पहुंच जाओगे। यह बौद्ध धर्म के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। यह किसी किताब को पढ़ने, वीडियो देखने या किसी अवधारणा को जल्दी से समझने के बारे में नहीं है। कुंजी यह है कि हम जो सीखे हैं उसे हर दिन अपने जीवन में लागू करें। यह जानना कि लगाव दुख का कारण है। अगर हम डर से चिपके रहते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है। स्वीकार्यता के महत्व को समझना पर्याप्त नहीं है यदि हम इसे व्यवहार में नहीं लाते। विरक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें और बिना भावनाओं के जीने लगे। इसका मतलब है कि बिना अधिकार जमाए आनंद लेना। जब कुछ अच्छा आपके जीवन में आता है तो उसे आभार के साथ स्वीकार करें, लेकिन उसे खोने का डर न रखें। यदि कुछ चला जाए तो महसूस करने की अनुमति दें, लेकिन उससे चिपके न रहें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इसे प्यार से पकड़ रहा हूं या डर से? उत्तर आपको बताएगा कि क्या यह छोड़ने का समय है। रेडिकल स्वीकृति का मतलब है हर दिन इस सवाल से सामना करना, आज मैं क्या स्वीकार कर सकता हूं? यह काम में कठिनाई, किसी के साथ विवाद या अपनी किसी कमजोरी से जुड़ा हो सकता है। यह आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि उस चीज से लड़ना बंद करना है जो पहले से ही है। केवल जब हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं तो हम बुद्धिमत्ता के साथ कार्य कर सकते हैं। जीवन पर विश्वास करें। हर बार जब कुछ वैसा न हो जैसा आपने अपेक्षा की थी, तो साधु के घोड़े की कहानी याद करें। घटनाओं को जल्दी से अच्छा या बुरा लेबल न करें। अपने आप से पूछें, यह मुझे क्या सिखा रहा है? समय के साथ आप देखेंगे कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है। दैनिक ध्यान लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। कुछ मिनटों की सचेत श्वास ध्यान फर्क डाल सकती है। अगर आप दिन में 5 मिनट अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होगा। तत्काल परिणामों की उम्मीद न करें, लेकिन आप देखेंगे कि समय के साथ आप कम प्रतिक्रिया करते हैं और ज्यादा समझते हैं। नियंत्रण को छोड़ दें। जितना हो सके उतना अच्छा करें, लेकिन परिणामों से विकल ना हो। जैसे एक धनुर्धारी जो तीर चलाता है बिना लक्ष्य से चिपके। यदि कुछ वैसा ना हो जैसा आप चाहते थे, तो निराश होने की बजाय खुद से पूछें, मैं इसके साथ कैसे बह सकता हूं? याद रखें कि जीवन की सबसे अच्छी चीजें योजना बनाकर नहीं आती। वे बस तब घटती हैं जब हम उन्हें स्वीकार करने के लिए खुले होते हैं। करुणा के लिए बड़े कार्यों की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छा इशारा, एक उत्साहवर्धक शब्द, यहां तक कि एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने साथ करुणामय बने। हर गलती के लिए खुद की आलोचना करने के बजाय खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप एक मित्र से बात करते। जीवन एक निरंतर गतिशील मार्ग है। आदर्श रूप से प्रकाशित स्थिति तक पहुंचने की उम्मीद न करें। यह किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत होकर चलने के बारे में है। ऐसे दिन होंगे जब आप सब कुछ भूल जाएंगे और अधिकार, डर या निराशा से प्रतिक्रिया करेंगे। और यह ठीक है। सीखना एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिद्धांतों पर बार बार वापस लौटें। बौद्ध धर्म एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अभ्यास है, और इसे एकीकृत करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे जीना, अनुभव करना, गलतियां करना और आगे बढ़ना। हर दिन इन शिक्षाओं को लागू करने का एक नया अवसर है। थोड़ा और छोड़ने के लिए, थोड़ा और विश्वास करने के लिए और अधिक शांति से जीने के लिए।